न बीच नृत्यत जुगल किशोर सखी न बीच नृत्यत जुगल किशोर। विपिन प्रमोद सरोजा तट पर विपिन प्रमोद सरोजा तट पर दिव्य भूमि चमकत चहुओर दिव्य भूमि चमकत चहुओर। सखी न बीच नृत्यत जुगल किशोर सखी न बीच हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। और कैसे रास हो रहा है, जरा मन में अपने झांकी बनाइए। कैसे चक्राकार राष्ट्रमंडल रची चक्राकार राष्ट्रमंडल रचे राग रागिनी केश्वर भोर राग रागिनी केश्वर भोर राग रागिनी केश्वर भोर राग रागिनी केश्वर भोर। है कौन? कमला चंद कला रंगीले कमला चंद कला रंगीले बीड़ा मृदंग लिए कर शोर बीड़ा लिए कर शोर। सखी न बीच नृत्यत जुगल किशोर सखी न बीच नृत्यत जुगल सखी न बीच सखी न बीच नृत्यत जुगल ओ सखी न बीच नृत्यत जुगल सखी न बीच सखी न बीच नृत्यत जुगल किशोर। बड़ा अद्भुत रास चल रहा है। भगवान भोलेनाथ इस रास का दर्शन अपने ध्यान में कर रहे हैं, ध्यान में। और सुनो, ध्यान में दर्शन कर रहे थे और तब तक कपटी मुनि आ गए। कपटी मुनि, कपटी मुनि कौन है?
अगर कपटी मुनि सही कहें तो गर्गाचार्य जी का एक दूसरा नाम है। कौन? कपटी मुनि। और क्यों है? गुरुजन जाने, जिनसे सुना है। भैया कपटी मुनि जी आए, बड़े गौर से सुनना, और भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा, भोले बाबा ध्यान मग्न थे, ध्यान छूट गए हो, और कहा क्या बात है भैया, इस प्रकार भागते हुए आए हो, कोई बात क्या? और बहुत परेशान होकर के कहा, क्या सुनो, पता नहीं क्यों वैसे जब भी कभी गोलोक निवासिनी श्री राधा रानी युगल छवि सरकार का मैं ध्यान करता था, तुरंत मेरे ध्यान में आते थे। लेकिन आज मैं काफी देर से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आज वो युगल छवि सरकार मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। भोले बाबा ने कहा सुनो, तुम गलत ध्यान कर रहे हो। कहा क्यों? कहा इस समय रास हो रहा है, अगर तुम चाहते हो हमारे ध्यान में युगल छवि सरकार प्रकट हो तो गोलोक निवासिनी नहीं का फिर का रास राशेश्वरी श्री राधा का रानी का ध्यान करो, तुम्हारे हृदय में छवि प्रकट हो जाएगी। बोले राधा रानी की प्रकट हो जाएगी। और जैसे कपटी मुनि ने आज भोलेनाथ के बताने के अनुसार रास राशेश्वरी श्री राधा रानी का ध्यान किया, और भैया आज रास प्रकट हो गया, हृदय में प्रकट हो गया। और थोड़ी ही देर बैठे तब तक फिर चिल्लाने लगे, फिर शुरू भोले बाबा भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा अब क्या हुआ? भोले बाबा क्षमा करना, इतना अद्भुत रास है और मैं इस रास को अपने नेत्रों से, इन आंखों से देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। भोले बाबा ने कहा सच पूछो तो देखना तो मैं भी चाहता हूँ, हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ। कहा महाराज फिर कैसे देखो? कहा चलो मेरे साथ चलो, अब आप हमारे साथी, हम आपके साथी, चलो दोनों लोग चलते हैं। और दोनों लोग पहुंचे कहाँ? रास के प्रथम गेट पर, और प्रथम गेट पर पहरा था श्री ललिता जी का। किसका पहरा था? श्री ललिता जी का। और श्री ललिता जी ने रास्ता रोक लिया, ठहरिए कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा ललिता क्या पहचाना नहीं हमें क्या? ललिता ने कहा नहीं प्रभु पहचान लिया, पहचान लिया, लेकिन क्या करूं, अपना तो कार्य है और कोई पुरुष अंदर नहीं जा सकता, वर्जित है जाना, मैं कैसे जाने दूंगी? भोले बाबा ने कहा ललिता तेरे होते हुए भी और रास से मैं वंचित रह जाऊं? तो मानो ललिता ने ही यहाँ पर मंत्र दे दिया हो, रास में प्रवेश का मंत्र दे दिया। ललिता ने कहा प्रभु एक काम करो, क्या? का अगर आपको रास में जाना है तो एक काम करना पड़ेगा। कब? वो क्या? कि यमुना के उस पार चले जाओ, यमुना के उस पार मान सरोवर है। उस मान्यता मान सरोवर की मालूम क्या है? राधा रानी के अश्रुओं का बना ये मान सरोवर है। और कहा जब तक मान सरोवर में स्नान नहीं करोगे तब तक रास के दर्शन होने वाले नहीं है, स्नान करना पड़ेगा। तब दोनों लोग गए कहाँ? मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करके वापस आ रहे थे और यमुना जी की बीच धारा में पहुंचे। यमुना जी ने रास्ता रोक लियो, ठहरिए। भोले बाबा ने कहा अब कहा भयो? क्या सुनो, यहाँ तुमको श्रृंगार करना पड़ेगा। यमुना जी ने स्वयं दोनों लोगों का श्रृंगार किया, मतलब गोपिका बनाया। अब देखो कपटी मुनि तो छुप गए, लेकिन भोले बाबा बिल्कुल अलग ही गोपी लग रहे। क्यों? सब कुछ छुपा ले गए, लेकिन जटाजूट कहाँ छुपाए अपने? जटाजूट वाली गोपी। और यही हुआ, जैसे रास में पहुंचे तो जो रास चल रहा था ना, जितनी गोपिकाएं, रास बंद और सबने भोले बाबा की ओर नजर से देखा। क्यों बहना? सभी गोपियां लगभग एक में मिल रही हैं, लेकिन ये जटाजूट वाली गोपी अलग से कौन आ गई स्पेशल है? ये कौन आ गई? और जैसे इतना कहा
कपटी मुनि ने हाथ लगाया, बोले बाबा पोल खुल गई। बोले बाबा ने कहा मैं क्या करूं? हैं? अरे भाई पोल खुल गई, मैं क्या करूं? जैसे बताया वैसे तो आया हूं। कहा सुनो, पोल इसलिए खुल गई क्योंकि हम लोग खड़े हैं। कहा फिर करना क्या चाहिए? कहा करना क्या चाहिए? करना अब वही चाहिए जो सब कर रहे हैं। कहा सब तो रास। कहा तुम भी रास शुरू करो। अब भोले बाबा ने कभी रास किया हो तो जाने। महाराज भोले बाबा ने कभी रास किया हो तो जाने। भोले बाबा ने क्या किया हमेशा? बोलो बोलो, तांडव। क्या किया? थोड़ी देर किया, भूल गए मैं कहा, और रास की जगह तांडव शुरू। ओ बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। लाल लटकनता जोबन मनता, लाल लटकनता जोबन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता। लाल लटकनता, लाल लटकनता जोबन मनता, लाल लटकनता जोबन मनता, खेलत रास अनंता। हो खेलत रास। यमुना तीर भीर युवतिन की, यमुना तीर भीर युवतिन की, यमुना गाइए सभी लोग। भीर युवतिन की, यमुना ती, यमुना ती, यमुना ती, भीर युवतिन की, यमुना तीर भीर युवतिन की, मध्य राधिका कंता, मध्य राधिका कंता। ओ खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता। लटकनता जोबन मनता, लाल लटकनता खेलत रास अनंता, खेलत रास। हरि को क्या बात। और एकन के कर कंज कपोलन, एकन के कर कंज कपोलन, एकन के कर कंज कपोलन, एकन के कर कंज कपोलन। हरि रंभण देखी असंता, परि रंभण देखी खेलत रास अनंता। ओ खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता। ओ खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता। बोल गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा।
देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, दो शरीरति मम कथा प्रसंगा, दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। अब आइए हम लोग 5 मिनट में पूरी बात पूरी करके और विवाह को मना लें 15-20 मिनट बस, ठीक है। अब क्षमा करना जो रह जाए, ठीक है। मैं बात में पूरी कर रहा हूँ। रासलीला के बाद फिर मेरे गोविंद को अक्रूर जी लेने आए, मथुरा गए। मथुरा में जा करके बड़ी अद्भुत लीला। उसके बाद फिर पापी कंस का वध किया और कंस का वध करके सुनिएगा माता पिता को बंधन मुक्त किया और माता पिता को बंधन मुक्त करके फिर बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। मौका मिलेगा किसी समय तो थोड़ा सुनाऊंगा, अभी तो संक्षिप्त कह देता हूं। गोपी उद्धव संवाद। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धे सत्तमः। हाँ, अभी तुरंत करेंगे, तुरंत अभी, बस केवल 15 मिनट का समय दे दो। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। उद्धव ने समझाया, न माता न पिता तस्य, न जननी न सुता दयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च, न देहो जन्म एव च। भैया बड़ी अद्भुत कथा है। उद्धव तू भयो बौरो, जो पाती ले आए दौरो, योग कहाँ राखूं या को रोम रोम श्याम है। भैया अब आगे बलदाऊ जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती से हुआ। आगे बीच में जरासंध का भी प्रसंग आता है, ठीक है। 17 बार लगातार चढ़ाई किया, 18वीं बार भगवान ने द्वारिकापुरी बसाया। और सुनो, सोए से सब मथुरा में और जागे तो कहां? द्वारिका में। द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां? क्या हो गया? द्वारिका। काल्यवन का इसी भी वध करवाया है मुचकुंद के द्वारा, काल्यवन। अब आइए बड़े प्यार से थोड़ा ध्यान अपना केंद्रित करते हुए और मेरे गोविंद के विवाह उत्सव की ओर चलेंगे। विस्तार तो नहीं, संक्षेप ही सही, लेकिन भरपूर आनंद लेंगे, ठीक है। बोले गोविंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। राजा शीत भीष्मको नाम, विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्र, कन्यका च वरानना। भैया भगवान के वैसे विवाह कितने हुए बोलो? 16,108। तो 16,108 एक ही साथ हो गए थे भौमासुर को मारकर। जो राजकुमारियों को बंदी बनाया था ना, भगवान ने मुक्त किया और कहा जाइए। उन लोगों ने कहा मैं अब कहाँ जाऊं, कौन स्वीकारेगा? तब कहा जिसका संसार में कोई नहीं उसके लिए मैं हूं, आओ मेरी शरण में। और 8 विवाह अलग अलग जो आज से कल तक आपको सुनाऊंगा। भैया राजासीत भीष्मको नाम, विदर्भाधिपतिर्महान। भीष्मक राजा, कुंदनपुर जिनकी राजधानी है, और इनके 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुकुमबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मरथ, रुकुममाली। 5 पुत्र थे, कन्या नहीं थी। लेकिन कन्या पाने के लिए राजा रानी ने बहुत तपस्या किया
जब बहुत तपस्या किया तो एक सरोवर से नन्ही सी कली इनको प्राप्त हुई और उन्हीं का आगे चल के नाम पड़ा। कौन? श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी हैं क्या? अब ये भी तो जान लो, रुक्मणी जी क्या है? हरण है तू पृथ्वी को भारा, लक्ष्मी आय लियो अवतारा। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, कौन ऐसा है जो लक्ष्मी का महत्व नहीं जानता? तुम्हारे बनाए बनता है कुछ तो समाचार पूछने वाले हजारों मिलेंगे, दादा क्या हाल, चाचा क्या हाल है? अब भगवान न करे समय बदलते देर नहीं लगती, और अगर कहीं पॉकेट खाली हो गया तो अपने भी पराये हो जाते, पता नहीं चलता। लक्ष्मी, जिनके घर में लक्ष्मी नाही, तीन सम बात करत को नाही। भैया, पैसा बिन मनुष्य का मान नहीं दुनिया में, है क्या? अब पैसा बिन होती नहीं अपनी लुगाई है। लुगाई समझते हो? पत्नी। अब पैसा बिन माता हूँ, पैसा बिन माता हूँ, पुत्र से न प्रेम करे, और पैसा बिन पाप बन जाता कसाई है। अब पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले। ससुराल कहीं फोर व्हीलर से पहुंच जाओ तो पड़ोसी भी कहते दामाद आया, अब वही कहीं फोर व्हीलर के बजाय देसी साइकिलिया से पहुंच जाओ, सगे साले वो भी कहते हाय दुनिया बदल गई लेकिन जीजा। तो पैसा बिन प्रेम नहीं, पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले, और पैसा बिन ससुर कहे मेरा ना जमाई है, और कहे कभी पैसा ही स्वर्ग में राह करे, इसीलिए पैसा की ज्यादा प्रभुताई है। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, एक बात बताओ, क्या कभी सुना है शेर की बलि चढ़ाई गई? बोलो, यही सुना होगा, बकरा काट दिया गया। अरे शेर की क्या चढ़ाओगे, वो खुद चढ़ा देता है। बलिदान न सिंह का होते सुना, बलि बेदी पे बकरे चढ़ाए गए, कटवाए न पादप टेढ़े गए, सदा सीधे प्यारे चलाए गए। पेड़ काटने गए, देखा टेढ़ा, छोड़ो छोड़ो सीधा काटो काम आएगा। ओह, विषधारी सर्प, उसको दूध पिलाया जाता। अब तो नागपंचमी आ रही है। अच्छा, केचुआ किसी का कुछ बिगाड़ता है क्या? केचुआ समझते हैं? कहीं कहीं गेंसा कहा जाता है, अपने यहाँ क्या कहा जाता है? वो बरसात में निकलता लंबा लंबा, केचुआ कहते तो ठीक। हाँ, हमने कहा भाषा में होता है ना। हाँ, तो सुनिएगा, विषधारी को दूध पिलाया गया, और केचुए कटिए में नथाए गए। वारे दुनिया की रीत, विषधारी सर्प को दूध पिलाया जाता, और केचुआ कितना सीधा, और उसको तोड़ तोड़ कर लोग कांटे में डालते हैं। बलवान का बाल न पाका हुआ, बलहीन सदा तड़पाए गए। वारे दुनिया, रुक्मणी जी कुछ बड़ी हुई, संतों के द्वारा पता लगा जो राम जी थे वो द्वारिकाधीश कहला रहे हैं। उसी दिन से रुक्मणी जी ने अपना सब कुछ सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को मान लिया। भैया, बड़ा भाई जो था रुक्मी, रुक्मी की संगत बिगड़ गई थी। शिशुपाल, जरासंध, उस समय को जो जानी मानी भैया हस्तियां थी, गुंडे थे, और गुंडों का साथ हो गया। और जैसा साथ करोगे रंगत वैसा ही चढ़ेगी। तो शिशुपाल को और प्रसन्न करने के लिए अपनी बहन के रिश्ते की बात कर लिया अकेले, कि बहनोई हो जाएंगे तब तो और समाज में अपना पावर होगा। आजकल दुनिया चाहती है कोई ऐसा रिश्तेदार बन जाए जिससे अपना समाज में पावर हो जाए। पावर सब चाहते हैं। और जैसे रुक्मणी जी को ये पता चला भैया ने चुपके से विवाह की बात कर लिया है शिशुपाल से, रुक्मणी जी रोती हुई अपनी भाभी के पास गई और जाकर के कहा, भाभी तुम्हें मालूम है जब से मैंने होश संभाला है भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना है,
और अगर इस सिंघनी का ग्राहक वो गर्धव नंदन शिशुपाल हो गया तो मैं कसम खाकर कहती हूं मैं जीवित नहीं बचूंगी। रुक्मणी की भाभी ने कहा, अरे रुक्मणी क्यों परेशान है, स्वयंवर है परसों, ठीक है, अब परसों और आज में अभी एक दिन बाकी है, चिंता मत कर। क्या करें का एक पत्र लिख दे, पत्र। अब वो किसी का प्रेम ठुकराते नहीं है। तब रुक्मणी जी ने जाकर के एक पत्र लिखा और पत्र लिखा है, पत्र लिख करके एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया और सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुला करके और कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये मेरा पत्र द्वारिकाधीश के पास में पहुंचा दो। आज ब्राह्मण देवता लेकर के पत्र द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी गए, द्वारपालों ने प्रणाम किया और जाकर बताया प्रभु से। प्रभु नंगे पैरों दौड़ते हुए आए, आकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, प्रणाम करके अंदर ले गए, जल मंगवाया, चरण धुल लिया, चरण धुल कर पूरे घर में छिड़काव कर दिया। ये सब नियम होते थे पहले, अब तो चरण छूने में शर्म लगती है, छिड़काव की तो बात ही छोड़ दो, क्यों ये संस्कार इतने रह गए हैं। अब तो पैर ही नहीं छूते लोग, छूते क्या है, झुकना ना पड़े। क्या छुआ, गांठे हैं, हाँ, तब तो दलिद्र का वास हो गए, फिर लक्ष्मी का वास कहाँ रखा है। प्रणाम तो अंगुष्ठ के नीचे वाले भाग में उंगली लेकर यूं किया जाता है ना। अब तो लचना ना पड़े तो ये भी नहीं पाते, घुटवा भी नहीं पाते हैं? चले तो सिर में हाथ लगा के सिर में माथे में लगा ले, वो भी छोड़ दो। अब तो वो उधर से वो उधर, महाराज महाराज भी कहते, अब उन्होंने एक उठाया, महाराज भैया 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 भैया, लो जैसे तुम्हारा चूरा चमेना वैसे भुजौनी, बोले गोविंद भगवान की, है ना। तो सब संस्कार की बात है। अब भगवान ने देखो कितनी अच्छी शिक्षा दिया, छिड़काव किया, घर को पवित्र किया, तीनों लोगों के भगवान क्यों किया, मनुष्य समाज को शिक्षा देने के लिए किया है। और फिर ब्राह्मण देवता को लिटाया और स्वयं पैर दाबने लगे। महाराज थक गए होगे, थक गए होगे। और पैर दाबते दाबते अब पूछा, महाराज आप कहां से आए हो, किस प्रेमी का प्रेम पत्र लाए हो। भगवान ने कहा, जैसे इतना कहा, अब ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु अगर आपको ये नहीं मालूम मैं कहां से आया तो ये कैसे मालूम हो गया मैं प्रेम पत्र लाया। अरे सब कुछ जानते हो फिर भी भुला रहे हो मुझे, सब जानते हो आप। आहा, जैसे इतना कहा तब ब्राह्मण देवता ने बताया, प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हूं, भीष्मक की पुत्री रुक्मणी आपके चरणों की चेरी बन चुकी है, याद रखना। और प्रभु मैं ज्यादा क्या बताऊं, ये लीजिए पत्र और स्वयं पत्र पढ़ लीजिए। और जब पत्र लिया हाथ में तो पत्र में लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रमतामते। श्रुत्वा, प्रभु आपके यश को मैंने केवल श्रुत्वा माने सुनना, मैंने सुना है, आपको कभी देखा बोलो नहीं है, और सुनकर ही मैंने आपको अपना सर्वस्व मान लिया। लिखा है प्रभु का त्रेता युग की बातें भूल गए। अब एक एक लाइन सम्य की सुन लो, हर छंद की, क्या करें एक एक लाइन सुनो। क्या कहा, मृग संग गए तब ध्यान न था, मृगया मृग की कछुघात करेगी। पूरी त्रेता युग की बातें लिख दिया पत्रिका में। प्रभु हमारे कहने से वो मृग मारने गए थे, हैं? वो राक्षस निकला था, पूरी कथा लिखी है, किसी प्रकार भगवान पहचान ले। फिर लिखा है, श्रीमान दुख के सागर में ये प्रेमिका गोते लगा रही है, शिशुपाल की सेना बारात लिए कल ही प्रभु यहाँ पर आ रही है। लेकिन हमारी दशा अब सौंप चुकी हो, अब सौंप चुकी हो
जीवन तुम्हें स्मृति तेरी दगों में समा रही है। विमलेश अनाथ के नाथ तुम्हें ये अनाथिन आज बुलाय रही है। अनाथिन आज बुला अनाथिन आज बुलाए रही है। दिल के सब दर्द लिखूं पर हाय। प्रभु अगर आप कहते हो अंतापुर का शासन सख्त है, कैसे आऊं, तो चिंता ना करना। का क्यों? पत्र में लिखा, वो भी उत्तर भी लिखा है। हमारे यहाँ की परंपरा है, किसी भी पुत्री का विवाह होता है तो मालूम माता गौरी के मंदिर में पूजा करने जाती है। अरे आप स्वयंवर में नहीं आ सकते तो क्या हुआ, माता गौरी के मंदिर में आ जाना और उन्हीं को साक्षी मानकर वरमाला डाल दूंगी, फिर भला को कौन क्या कर सकता है। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु चलो। भगवान ने कहा कहाँ चलूं? अरे महाराज इतना समय कहाँ है, जब पहले तुम चलूं बाद में मैं चलूं, साथ में चलो। ठीक है जल्दी तैयार हो जाइए। और जैसे मेरे गोविंद तैयार होने लगे, ध्यान से सुनना, मेरे प्रभु तैयार होने लगे और तब तक बड़े भैया आ गए। बड़े भैया कौन? बलदाऊ जी। बलदाऊ जी आ गए। दूर से पूछा, ए कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब बड़े भैया ने पूछा तो कैसे कहते हैं विवाह करने जा रहे हैं, शर्मा गए। और मालूम क्या कहते हैं, नीचे को सिर किया, कहते वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। बलदाऊ ने कहा वहीं जा रहे हैं, वहीं कहाँ जा रहे हो? कोई नाम पता स्थान, अरे कुछ तो बताओ। वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, वहीं कहाँ जा रहे हैं? भगवान तो आजकल भगवान इतना शर्माते, और आजकल विवाह वाले द्वारे पर आ जाएं केवल, फिर भैया की खुशी देखो, सबको बताते घूमते। कितना फर्क आ गया है समय में भैया। जैसे अब भगवान तो नहीं बोले, ब्राह्मण देवता ने कहा बलदाऊ भैया ये जा रहे हैं कुंदनपुर। बलदाऊ ने कहा अच्छा, हमने भी सुनो है भीष्मक की पुत्री का स्वयंवर है, और स्वयंवर में तो हजारों राजकुमार आएंगे, स्वयंवर में हजारों राजकुमार आएंगे, लेकिन मेरा कन्हैया तो लाखों में एक है। लाखों में बोलो एक है कन्हैया। वो ठाकुरों की बरात का है कि जिसमें थोड़ी बहुत खटापटी ना हो, इसलिए अकेले जाने की गलती मत करना। सेना तैयार करूंगा, फिर आराम से चलना, और देखता हूँ शिशुपाल जरासंध क्या करता है। लो भगवान ने सोचा अब ठीक, दाऊ भैया सेना तैयार करेंगे, और जब तक ये सेना तैयार करेंगे और तब तक जिनके लिए जा रहे हैं उनको कोई ले जाएगा, और फिर वैसे घूमेंगे, फायदा क्या है। बहाना किया, दाऊ भैया एक काम कर लो। क्या? दाऊ भैया अगर सीधी उंगली से घी निकल जाए, मतलब अगर बिना झगड़ा विवाद के बात बन जाए, तो लड़ाई करना कोई बुद्धिमानी है क्या? तो तुम सेना तैयार करके पीछे से आना, और मैं चल के वहां माहौल देखता हूं। ठीक है कन्हैया ठीक है, लेकिन जब तक आ न जाऊं तब तक युद्ध मत करना। ठीक है। इधर मेरे प्रभु ब्राह्मण देवता के साथ गए, कुंदनपुर के बाहर थोड़ा ठहरे हैं, और ब्राह्मण देवता ने जाकर के रुक्मणी से बता दिया बेटी चिंता मत करना, भगवान तुम्हें लेने आ चुके हैं। बोले गोविंद भगवान की। इधर मेरे प्रभु अब उधर सुनो, रुक्मणी मैया मंदिर में जा रही हैं। ध्यान देना, मंदिर में गई माता गौरी की पूजा करने। तो इतना अद्भुत यहाँ पर ये भागवत जी में देखो मंत्र है, आहा बहुत ही अद्भुत मंत्र। इस मंत्र का मतलब समझते हो? अगर रोज जाप करने लगो, रोज अगर जाप करने लगो, तो जिनके विवाह हो गए, परिवार वाले हैं, अगर जाप करने लगो तो दाम्पत्य जीवन सारी जिंदगी अच्छी प्रकार चलेगा मैया की कृपा से। ध्यान से सुनना सब लोग, जिनके विवाह नहीं हुए अगर जपेंगे तो जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा व्यवस्था, और का सब कुछ है इसमें। हाँ
अच्छा एक बात सच्ची मान लो, मैं बता दूं, जिस पुत्री का विवाह न होता हो और पिता 4-4, 5-5 वर्ष हो जाते हैं विवाह ढूंढते ढूंढते, कहीं वर नहीं मिलता, कहीं कुल नहीं मिलता, कहीं बनाबंत नहीं बनता, और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो इसी मंत्र का सहारा वो पुत्री ले ले। हाँ, विधि विधान से अगर वो जाप करती है तो जल्दी से जल्दी अच्छे से वर की प्राप्ति मैया की कृपा से हो जाती है। अब सुनो एक बात और बता दूं, बड़ी सरल बात बता दूं। चलो, बहुत लोग कहते ठीक महाराज, अब श्लोक है मतलब मंत्र है तो संस्कृत में होगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। चिंता ना करो, हमने तो यहाँ 7 दिन बहुत कोशिश किया है कि सरल से सरल कथा सुनाई जाए। देहात में हालांकि ऐसा नहीं है, ब्रज है, विद्वान समाज है, वो समय के अनुसार अलग विषय है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है, अब फिर कोशिश कर रहा हूं क्या कि मंत्र न बोल पाओ तो चौपाई तो बोल सकते हो। गोस्वामी जी ने इसी मंत्र का मानो अनुवाद कर दिया हो, और 4 चौपाई रोज कह लो, याद कर लो, माताएं बहनें भी याद कर लें। मंत्र याद करने में दिक्कत होगी, चौपाई याद करने में दिक्कत बोलो नहीं होगी। बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे? गाऊं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश। गाइए सभी लोग। जय गजपतन कड़ानन माता, जय गजपतन कड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दोति गाता, जगत जननी दामिनी दोति गाता। सभी लोग आइए। जगत अवसान, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव ते तू नहीं जाना, अमित प्रभाव ते तू नहीं जाना, सुनिएगा। भव भव विभाग विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, स्वबस बिहारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो, गौरी मैया की। अब सुनिएगा, गौरी मैया की मूर्ति में
जो माला पड़ी थी वो निकलकर रुक्मणी जी की झोली में आ गई। समझ लो आशीर्वाद मिल गयो। अब सुनिए, बाम अंग फड़कन लगे। एक बात कहूं, इन लोगों का बायां नेत्र और अपने लोगों का दाहिना नेत्र अगर फड़कने लगे तो इन लोगों का बायां नेत्र अपने लोगों का दाहिना नेत्र अगर फड़कने लगे तो नहीं, शुभ होता है। शुभ होता है। क्या होता बोलो, बोल दो। एक आध बार फड़के तो शुभ होता है, बार बार फड़के तो डॉक्टर को दिखाना, मत कहना पवनीर जी ने कहा था सब शुभ ही है। ठीक है? हाँ, एक आध बार फड़के तो शुभ होता है। बोले गोविंद भगवान की। शुभ संकेत मिल गए, लेकिन मंदिर के चारों तरफ 10,000 सैनिक। कितने सैनिक? कितने सैनिक? 10,000। और मेरे गोविंद अकेले आ रहे हैं। और जैसे 10,000 सैनिकों ने देखा, मारने दौड़ पड़े। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आज अच्छा मौका मिल गया। क्यों? आज वो हलमोशल वाला नहीं मिला, अकेला मुरलिया वाला मिल गया। ओह, अब ये नहीं मालूम कि सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं से है। घेर लो, मार दो। और जैसे 10,000 सैनिकों ने घेरा। कितने सैनिकों ने? 10,000। और मेरे गोविंद बोलो बिल्कुल अकेले। और 10,000 सैनिकों ने घेरा। तो सुनो, 10,000 सैनिकों से मेरे गोविंद बचे कैसे? परिचित जी, 10,000 सैनिकों से मेरे प्रभु बचे कैसे? बताऊं? सुन लो। जैसे 10,000 सैनिकों ने मेरे प्रभु को मारना चाहा, भैया केवल मेरे गोविंद ने हंस दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? हंस दिया। और जहां गोविंद हंसे, अब मानो इनके सब भक्त सब राधे राधे हे गयो काम। वृंदावन के संत मालूम क्या कहते हैं? ये ब्रजवासी कहते हैं। बिहारी जी के सामने खड़े होते मालूम क्या कहते हैं? यदि नंद लला तुम होते लली, यदि नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। यो नंद के लाला, अच्छो भयो जो तुम लाला है गए। और लाला के जगह कहीं लाली होते तो। बोले गोविंद भगवान की। उत्सव है, उत्सव का आनंद लिया करो। उत्सव का बोलो, हर समय सीरियस नहीं, उत्सव में आनंद। उत्सव में आनंद नहीं लिया तो फिर जीवन से आनंद गायब हो जाएगा। इसलिए उत्सव में हमेशा आनंद लो। मेरा तो एक नियम है, उत्सव में जब रहता हूँ तो फिर भरपूर आनंद लेता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। भैया आज हाँ, मेरे गोविंद इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, जिन्हीं निरख मृग सांपिन बीछी। आजकल कोई कहता वो हीरो बड़ा सुंदर, वो हीरोइन बड़ी सुंदर। अरे नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, और जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो अरे बोल, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम। मेरे गोविंद अरे बोल। क्या बात।
ऋषि मुनि भी जिन चरणों में निस दिन शीश झुकाते हैं, जो भी आया दर पे तेरे मोह मांगा वर पाते हैं, मोह मांगा वर पाते हैं, मोह मांगा वर पाते हैं। हाथ अगर तुम पाना चाहो, हाथ अगर तुम पाना तो गीतों का सरगम होगा, हाथ अगर तुम पाना चाहो तो गीतों का सरगम होगा। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब सुनो, जैसे मेरे गोविंद, अब एक ने देखा, रथ कितना अच्छा, एक ना रथ ही देख रहे हो, रथ में जो घोड़े लगे देखो कैसे, और तब तक मेरे गोविंद पैदल चलने लगे। और जहां पैदल चले, एक ने कहा आहा, तब क्या देखा, अब देखो चाल, देखो चाल कितनी अच्छी। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, ये देखो वो देखो सब कर रहे, लेकिन सरकार कहाँ जा रहे ये कोई नहीं देख रहा। सब ये देखो वो देखो करते रहे, और सरकार पहुंच गए कहाँ, मंदिर में। और माता तो इंतजार ही कर रही थी। और जहां मैया के पास में पहुंचे, गौरी माता को साक्षी मानकर, और तुरंत रुक्मणी मैया ने क्या किया, लिया वरमाला और लेकर मेरे गोविंद के गले में डाल दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया। नहीं सबके पास है तो एक बार ताली से स्वागत कर दे, कुछ मालूम हो कि हाँ, क्यों, क्योंकि अभी तो देवताओं ने खुशी मनाया है, इसलिए हमने ताली लगवाई है कि आप लोग भी देवता हैं, आप सब देवियां हैं, तो यहाँ भी खुशी होनी चाहिए। तो 2 मिनट रुको, अभी भरपूर खुशी मिलेगी, ठीक है। अब सुनो, जैसे वरमाला पड़ा, मेरे गोविंद ने रुक्मणी जी को अपने हाथों में उठा लिया, उठा लिया। और जैसे उठा करके बाहर आए, लेकिन देखने वालों की वही कमाल। एक ने कहा देखते कितना अच्छा है, एक ने कहा नजरें देख रहे हो, मुस्कान देखो कितनी अच्छी है, एक ने कहा पीतांबरी देखो, एक ने कहा चाल देख लो। और जहां रथ में बिठाया, और रथ में बिठा के जैसे रथ पीछे को मुड़ा, ध्यान देना, रथ पीछे को मुड़ा, सबके दिमाग काम करने लगे। एक ने कहा भैया हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े थे, हैं? उसने कहा जैसे भैया तुम खड़े थे वैसे हम खड़े थे। कहा नहीं, हमें लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। कहाँ, याद आया, याद आया क्या, कहा रुक्मणी जी मंदिर में पूजा करने गई हैं, हम सब रक्षा के लिए खड़े हैं। एक ने कहा हमें तो गड़बड़ लग रहा है। अरे कहा गड़बड़ लग रहा तो जल्दी जाकर देखो ना। तो मंदिर में देखने गए, तो मंदिर को खोल देखा, तो दुल्हन नहीं है। वापस आए, वापस आए, कहा भैया का क्या, का नौकरी भी गई और जान भी गई, नौकरी भी गई जान भी गई। हाँ, रुक्मणी जी मंदिर में नहीं है। का फिर कहाँ गई, फिर कहाँ गई, का तब तक पीछे से आया, पीछे से। का सुनो, कहाँ गई पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कहाँ गई। का मालूम ही होता तो एक दूसरे से पूछते क्यों है? का सुनो, अभी जिसके अंग अंग का वर्णन कर रहे थे, अपनी हंसी में वही कुछ करके चला गयो। हाँ, वही गया। क्या तुमने देखा था क्या?
क्या तुमने देखा था? उसने कहा हाँ देखा था, तभी तो बता रहा हूं। कहे सुनो, जब देखा था तो बताया क्यों नहीं? अरे भाई जब देखा था तो बताना चाहिए था नहीं? अब उसने कहा सुनो, मैंने देखा था और बताया इसलिए नहीं। हमने सोचा बाद में जो होगा देखा जाएगा, बताया इसलिए नहीं क्योंकि जोड़ी बहुत अच्छी थी। जोड़ी बहुत बोलो अच्छी थी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आप सबने पीछा किया और जहां पीछा किया, ध्यान देना भैया, सामने देखा बलदाऊ जी सेना लिए आ रहे हैं, तो बलदाऊ जी को देखे के आधे पीछे को भाग पड़े। कौन सिर पर मूसल खाना चाहता? शिशुपाल का मौर और न मालूम कहाँ चला गया। जान बची तो लाखों पाए, लौट के आगे समझ जाओ। बोले गोविंद भगवान की। काहे कि दुल्हन के चक्कर में रहते तो बेचारे चले जाते जान से। बलदाऊ ने कहा कन्हैया तुम चलो, लेकिन आगे मेरे कृष्ण को रुक्मणी के भाई, बड़े भाई रुक्मी ने सामने से घेर लिया। अरे कृष्ण, अगर वास्तविक तुम योद्धा हो और क्या कायरों की भांति भागे जा रहे हो, अगर तुम योद्धा हो तो युद्ध करो, युद्ध। और जहां युद्ध का नाम लिया, माता यशोदा के दुग्ध की याद आई मेरे गोविंद को, और लेकर तलवार रथ के नीचे कूदने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे नाथ, कैसा भी हो मेरा भाई है, आपका साला है। भगवान ने कह रहे हैं छोड़ो, मारूंगा नहीं, छोड़ो छोड़ो। क्या फिर इतने नाराज होकर जा काहे रहे हो? का जा इसलिए रहा हूं, इसने गलती किया है, और गलती किया है तो थोड़ा बहुत तो प्रसाद देना बनता है ना, मिलना चाहिए। और मेरे प्रभु गए और जाकर उसको बंदी बना के रथ में डाल लिया। अब बंदी बना के डाल लिया। बलदाऊ जी युद्ध समाप्त किए आ रहे थे, दूर से देखा भाई रुक्मणी जी है, कन्हैया है, लेकिन ये बंधा कौन पड़ा है? आए पास में, एक कन्हैया और तो सब सही है, तू है, रुक्मणी है, लेकिन ये बंधा कौन पड़ा है? कौन है? भगवान ने कहा दाऊ भैया ये कोई गैर नहीं है, हाँ अपने हैं, रिश्तेदार हैं। अरे कहा तभी तो पूछ रहा हूं बांध क्यों रखा है? अरे कहा ऐसे वैसे रिश्तेदार थोड़ी ना, बहुत खास रिश्तेदार हैं। का कौन है? साले जी है, साले जी। बोले गोविंद भगवान की। अरे बलदाऊ ने कहा तब तो गड़बड़ हो गया भाई, आज भाई बुरा लग रहा है, कल को जब सब मामला सही होगा तब यही रुक्मणी जी कहेंगी कि हमारे भाई को बंदी बना लिया था, तो बड़े भाई होने का अब दायित्व निभाया। हम क्या कहते हैं, कन्हैया को डांटा। है कन्हैया, शर्म नहीं आती तुम्हें? खोल जल्दी चल। साले जी को कहीं बांध के रखा जाता है। और रुक्मणी के पास में गए, बेटी चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि मेरा कन्हैया है ना, ये ऊपर ही का चंचल है, अंदर का बड़ा भोला है, बहुत भोला है। बड़े भाई का यही तो नियम है। बोले गोविंद भगवान की। डांटना हो तो डांट ले और समझाना हो तो समझा ले, यही तो बड़ों का फर्ज है। बोले गोविंद भगवान की। अब जैसे इसको बंधन मुक्त किया, ये बहुत तेज भागा और दूर खड़ा होकर कहता है कृष्ण बलदाऊ, जब तक तुम दोनों को मार नहीं दूंगा अपने नगर कुंदनपुर में कदम नहीं रखूंगा। और भैया वाकई में मरता मर जाएगा, कुंदनपुर नहीं जाएगा। अलग नगर बसा लिया, भोजकट नाम से इसका नगर प्रसिद्ध हुआ, लेकिन जाएगा नहीं। अंत में बलदाऊ ही मारते, वो कथा आगे आएगी। बोले गोविंद भगवान की। अब भीष्मक राजा ने विवाह की तैयारी करी, हम लोग भी तैयारी कर लें और पटापट 10-5 मिनट में और मना लें। आज बड़ा लेट कर दिया है, क्षमा मांग चाहेंगे अपने आचार्य जी से, अपने यज्ञाचार्य महाराज से और यजमान लोगों से। क्या करें, विवाह का मामला था, थोड़ा बहुत हो जाता है ना। विवाह में लेट लतीफ हो जाता, जो कह दे 8 बजे बारात आएगी तो समझ लेना 11 बजे पहुंचेगी, तो बारात लेट हो गई, क्या किया जाए हैं? अब सब बाराती आप ही लोग। थोड़ा हल्का इको डालो।
हो थोड़ी देर मना ले। कोई प्यार से कन्हैया को सजाए मन ही मन, कन्हैया की मूर्ति भाव बना ले, मेरे सामने है और हम सब बैठे सजा रहे, ताली बजाते हुए मस्ती में। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे शाम को हो, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, होए होए गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, होए होए गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। एक बात और बताऊं, आजकल लौकिक विवाह जब होता है ना, तो न मालूम कितने डीजे पर नाचने वाले आ जाते हैं, आते नहीं आते? तो भगवान के विवाह में बनता नहीं बनता, लेकिन एकदम भीड़ मत करना, आप कोई कोई कर ले, ठीक है? अभी मौका दूंगा सबको, खूब नाचना। ला 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 ला। अच्छा बैठे बैठे नाच जाती नहीं, बैठे बैठे नाचा जाता। वृंदावन वाला बैठे बैठे वाला भी तो नाच होता। अब सुनिए कैसे तैयारी किया। गंगा जल से इन नहलाओ, गंगा जल से इन नहलाओ, सारे जमाने का इतर लगाओ, इतर लगाओ। और फिर रंग बसंती, फिर रंग बसंती चोला इन्हें पहना दो, गजब हो जाएगा, ओए ओए गजब हो जाएगा, ओए ओए गजब हो जाएगा। अब अब एक चीज और लगाना है, सब लोग लगाओ मानसिक। कैसे? सांवरे से चेहरे पे चंदन लगा के, सांवरे से चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के, टीका लगा के, फिर आईना ला 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 ला, फिर आईना कोई शाम को दिखा दे, गजब हो जाएगा, ओए ओए गजब हो जाएगा, ओए गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, होए होए गजब हो जाएगा। हरि बोल। एक चीज और पहना के श्रृंगार करें। ओ कानों में कुंडल बैजंती माला, कानों में कुंडल बैजंती माला, दूल्हा लगे देखो नंद जू को लाला, दूल्हा लगे देखो नंद जू को लाला, नंद जू को लाला। अब सुनो, बाराती कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाए दोनों। बाराती वाले हाथ उठाएं और जनाती वाले ना उठाएं। दोनों तरफ फायदा है, फायदा दोनों तरफ है। इन भक्तों को, हाथ उठाने वाले, इन भक्तों को, इन भक्तों को बाराती बना लो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, होए होए गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से हरि बोल। अब श्रृंगार हो रहा, श्रृंगार होके अब वरमाला की जगह पर आना हो गया है। अरे बो, और इनको देखकर एक बात याद आई, नजर लगे ना राई नून वालो, नजर राई नून वालो, शाम परिवार को ये बड़ो ही प्यारो, बड़ो ही प्यारो। अब कन्हैया को चाहने वाले हाथ नहीं बंद हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। क्या कोई प्रेम करके, कोई प्रेम करके शाम को रिझा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो, होए होए गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। अब परीक्षित जी पहले उठे, ला 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 ला, और यहाँ तीनों लोग मौजूद हैं, साथे में आ जाए। आज के दिन साथे में आया जाता है, और जिनकी धर्मपत्नी यहाँ मौजूद हों उनको भी बुला लें, मौका अच्छा है। ला 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 ला। बस केवल 5 मिनट समय दीजिए। धर्मपत्नी जी अगर उनको देखें बुला लें,
अब वो अगर धर्मपत्नी को देखे बुला ले, ठीक है ना? बोले गोविंद भगवान के। हेलो हेलो। हाँ भैया, पूजी कर लो। मतलब जो भी पूजन वगैरह होगा तो उस दिन की तरह भक्कड़ नहीं करें, आराम से पूजन कर लेंगे जिनको करना है। इनको लेना पड़ेगा क्या कि नीचे हैं ठाकुर जी? श्री राधे। ला 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 ला। एक एक करके सभी पूजन करेंगे, पहले परीक्षित जी करेंगे, परीक्षित जी के बाद सभी पूजन करेंगे, ठीक है? समय के हिसाब से थोड़ा जल्दी भेजना। तो तुम बोलेंगे पूजा हो जाए, बस तुरंत बोलेंगे आपकी हो जाए। इनको तीन साथ में कर लो, साथ में कर लो भाई, सब जजमाना है। बोले गोविंद भगवान के। वो पीछे को लो, पीछे। ओम विष्णु तीन बार विष्णु विष्णु बोलेगा। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विश्वराज्ञः वर्तमानस्य अदृष्टिनो श्रीतवारः कल्पे वैवस्वतन्त्रे अष्टाविंशत्तम युगे कलिप्तचरणे जम्मूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गते उत्तर प्रदेशे देवपुरा ग्राम ने भागवत महोत्सेन अपना अपना नाम और गोद ले लीजिए। शपथनिको हम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आत्मनः श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति कामना हेतवे राजद्वारे यशो विजय लाभ प्राप्त्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि समृद्धि रक्षा करणार्थे श्री भागवत महोत्सवेन रुक्मिणी विवाह मंगल कन्यादानम अहम मुसृजेत। ओम जागृतो दूरमुदय दूरजोजगान ज्योतिरेगं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। अब श्रृंगार मंगाना पड़ेगा बाद में, आज का श्रृंगार तो अभी आएगा। हाँ ठीक है, पूर्णतया कल ही हो पाएगा। जो लोग श्रृंगार नहीं लाई हैं वो ला सकती, कोई दिक्कत नहीं है। कन्यादान कल शुरुआत में लेकिन होगा। और ओम मंगलम भगवान विष्णु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। जय हो, जय हो। बोले गोविंद भगवान की। अब कल की सूचना थोड़ी दे दूं। अच्छा पहले बता दो। रुक्मिणी मंगल भगवान की जय। रुक्मिणी विवाह महोत्सव की जय। हम कहते पहले कथा हो जाए। ठीक है, भैया जल्दी, क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। कल की सूचना। हाँ तो पहली तो यही सूचना है, कल यज्ञ की पहले पूर्णाहुति हो जाएगी, उसके बाद फिर कथा प्रारंभ होगी अपने समय के अनुसार, ठीक है। और दूसरी बात
कल सुदामा जी की भी कथा है। हाँ हाँ, और देखिए इसीलिए वस्त्र बर्तन आदि जो भी आप सब जानते हैं, जो भी दान की सामग्री है, कल ही इस सप्ताह यज्ञ की पूर्णाहुति है और परीक्षित मोक्ष की कथा कल अंत में सुनाई जाएगी। परीक्षित मोक्ष, ध्यान देना, परीक्षित मोक्ष की कथा जो 7 दिन परमानेंट नहीं सुन पाए हैं, अगर कल की कथा वो 10 मिनट की अच्छत हाथ में लेकर अगर सुन लेंगे तो वास्तव में उनको समस्त संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। नियमित कल की 10 मिनट की कथा बहुत ही सार्वभौम है। परीक्षित मोक्ष की कथा कल अवश्य सुने। थोड़े थोड़े चावल हो सके तो लेकर आए, चावल तुम्हारे सुदामा जी में भी काम आ जाएंगे और अच्छत के काम भी आ जाएंगे, है ना। इसलिए थोड़े थोड़े चावल जरूर लेकर आए। यजमान लोग थोड़ा खड़े हो सामने, कहाँ चले गए सब लोग हैं? और घनश्याम भैया कहाँ गए? चलो एक अर्जी लगा लें सब लोग। अर्जी ऐसे लगती है, ऐसे सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। हाँ, अब गड़बड़ मत करना कोई, बस अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, ठीक है। सब लोग ऐसे खड़े हो जाओ। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, की शादी है, शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। देखो